जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। एक कंपनी जिसका नाम है जैगल प्रीपेड एंड देखते हैं इसके कैसे रिजल्ट्स रहे। उसके बाद हम लोग एंड में देखेंगे कुछ आईपीओ बेसिस बहुत ही सुंदर बनते हुए दिख रहे हैं हमें मार्केट में और उनको ऑब्जर्व करेंगे एंड विल सी कि वो कैसे प्ले आउट करते हैं इन द फ्यूचर। सो let's start with the video. Zaggle Prepaid Ocean Services. This was also an IPO that this was also in our previous list, and it has given some phenomenal results as of now. इसकी जो sales है वो जून 2024 में 252 करोड़ की थी, जो अब बढ़ के 331 करोड़ की हो गई है। इसमें ईयर ऑन ईयर 31% का गेन आया है एंड मार्च 2025 में 411 करोड़ की थी, जो कि डिक्रीज होकर 331 करोड़ की हो गई है। उसके साथ साथ ही अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो पिछले जून में इसका जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज 16.7 करोड़, जो कि अब बढ़ के 25.9 करोड़ हो गया है। इट इज रिलेटिवली अ स्मॉल कैप कंपनी which is working decently in this particular space. So अगर ओवरऑल बात करें तो सेल्स डिसेंट दिख रही हैं, पी हल्का सा ज़्यादा दिख रहा है। उसके साथ साथ ही इस कंपनी की अगर बात करें, Zaggle builds world-class financial solutions and products to manage business expenses of corporate SMEs and startups through automated and innovative workflows. तो ये बिजनेस एक्सपेंस मैनेजमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जो कि स्टार्टअप्स न्यू बिजनेसेस को हेल्प करता है इन देयर डे टू डे वर्कफ्लोज। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा डीप में जाने, जैगल एक प्रीपेड ओशन सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। बी टू बी फोकस फिनटेक और एसएएस कंपनी है जो बिजनेस के लिए स्पेंड मैनेजमेंट को डिजिटाइज करके फाइनेंशियल कंट्रोल और एफिशिएंसी बढ़ाता है। 2011 में एस्टैब्लिश हुआ था और अब तक 50 मिलियन प्लस प्रीपेड कार्ड्स इशू कर चुका है और 3.3 मिलियन यूजर्स सर्व करता है, विच इज अ वेरी बिग फिगर। प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो में अगर आते हैं तो प्रोपेल सेव, जॉयर, ईएमएस, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड विद जेटिक्स एक्सेट्रा ये प्रोवाइड करता है। फिनटेक और एसएएस मिक्स करके जैगल एक्सपेंस पेमेंट, रिवॉर्ड्स, प्रोक्योरमेंट और एम्प्लॉयर रिइंबर्समेंट के लिए एक एंड टू एंड डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। So it is very beneficial for the startups that are occurring in India as of now, and as more and more of startups are continuing to build in this particular economy, it is very helpful for these startups. So अच्छा इनका एक मार्केट सेगमेंट है और ओवरऑल अच्छे बिजनेस में ये लोग एंटर कर रहे हैं। सेल्स की बात करें तो सेल्स भी अच्छे से काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। सो ओवरऑल अ वेरी गुड कंपनी टू स्टडी। इसका उसके साथ अगर चार्ट भी देखें तो चार्ट भी हमें एक बहुत अच्छा इनिशियली हमें जंप देखने को मिला था, उसके बाद ये अपने साइडवेज फेस में जाता हुआ दिख रहा है। So this is for this particular company. You can read more about this company on screener also, and ये इनकी वेबसाइट है zaggle.in। इस पे भी इस कंपनी के बारे में आप लोग रिव्यू कर सकते हैं। So that was it for Zaggle। उसके साथ साथ आज हम लोग एक और एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि एक काफ़ी डिसेंट आईपीओ बेस बना रही है एंड उसके टेक्निकल्स को समझेंगे। अ, इसका कंपनी का नाम है स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल। ये एक बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न जो है ये फॉर्म करते हुए दिख रही है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये कप है और इसके बगल में एक हैंडल टाइप का है। तो अगर हमें इसके जोन्स बनाना है तो हम लोग बेसिकली मार्किंग ऐसे करेंगे कि ये मोस्टली इसके जो प्रीवियस लेवल्स थे दैट वाज अराउंड 125 के अराउंड यहाँ पे 31 जुलाई 2025 में काफ़ी बड़ा अपथ्रस्ट आया था विथ हाईएस्ट हाईएस्ट वेरी हाई वॉल्यूम्स, बट वी कुडंट ट्रस्ट इन दिस बिकॉज इसके इसके बाद रिसेंटली एक शेक आउट आ गया था। सो हमने इस पॉइंट पे एंट्री नहीं ली थी। एंड द सेकेंड पॉइंट इज जब यहाँ पे अपना एक दूसरे टाइम एक वॉल्यूम का हाई बना रहा है, उसके साथ साथ ही प्राइस में एक हल्का सा कंसोलिडेशन आया था। वॉल्यूम्स भी यहाँ पे देखे रहे थे तो हम काफ़ी डिक्लाइन हुए थे। तो यहाँ पे एक अच्छा थ्रस्ट देखने को मिला है, प्रोबेबली इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ चुकी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में।
बट ये पहले की तरह फेल ना हो उसके लिए हम लोग एक चेक करेंगे कि वील वेट फॉर टुमारो फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक टू एंटर इन इफ द upthrust continues, we'll definitely plan on taking a trade in this particular stock. तो एक ये पोजीशन जो है मार्केट में काफी अच्छी बनती हुई दिख रही है. We'll update you on this in the later stages. Also, this is not a recommendation for any sorts. This is just, I'm just telling you what we are doing in this market and what is happening. उसके साथ साथ हम कोई भी स्टॉक में एंटर करते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा निफ्टी 50 का व्यू क्या रहता है, हमारा ओवर मार्केट इंडाइसिस का व्यू कैसा रहता है. जब तक ओवरऑल मार्केट इंडाइसिस के व्यू बेटर नहीं मिलते हैं हमें, we do not like to take a trade in this in particular stocks. IPO basis are different because IPO basis में हमें upthrust मिल जाती है regardless of market behavior. बट मोस्टली जो हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं, अगर हम लोग वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं या किसी पैटर्न पे प्लान कर रहे हैं, तो वी मोस्टली लाइक टू सी द ओवरऑल मार्केट कंडीशंस. तो निफ्टी 50 को अगर देखें तो निफ्टी 50 में हमें अभी तक एक नेगेटिव सिग्नल दिख रहा था टिल 24,400, बट उसके बाद से कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा आज के दिन अपथ्रस्ट देखने को मिला है. ऑल्सो अपथ्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि द मार्केट विल मूव टोटली इन द पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम नाउ. अपथ्रस्ट का मतलब ये है कि मार्केट्स आर likely to go in the sideways direction in the near future, and after afterwards this might give a breakout from here. तो अभी के लिए व्यू जो है that is sideways only, not a very positive expect not very positive expectations are there in the market. So निफ्टी 50 का हमारा ये व्यू है. निफ्टी बैंक को भी हम लोग एक बार व्यू कर लेते हैं क्योंकि निफ्टी बैंक में भी हमें आज एक अच्छी अपट्रस्ट देखने को मिली. सिमिलर इज विद निफ्टी बैंक. निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो हमारे दो लेवल्स बन के आ रहे हैं 56,400 एंड 55,000 के आसपास. सो मार्क दीज लेवल्स. आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लेवल्स है ये काफी ब्यूटीफुली प्ले आउट हो रहे हैं इन द पास्ट ऑल्सो, एंड दीज लेवल्स माइट कंटिन्यू टू प्ले आउट वेरी वेल इन द फ्यूचर. ऑल्सो हमारी जो लिस्ट थी उसमें ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव नोट पे एंड किए हैं. दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव इंडिकेशन इन द मार्केट. सो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक होके अपने जो फ्यूचर है उसको प्लान कर सकते हैं. सो टॉप टू गेनर्स और टॉप टू लूजर्स को डिस्कस कर लेंगे फॉर टुडे. अंबर एंटरप्राइजेस हैज बीन द टॉप गेनर फॉर टुडे, एंड इसने अपना मेजर लेवल जो है 7,360 का 7,430 of 7,334 के लेवल को ब्रेक किया है. उसके साथ साथ ही अगर यहाँ पे ये मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखता है तो there might be a possibility in this particular stock to take a trade. उसके साथ साथ ही आज एयर कंडीशन स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं. उसके साथ साथ ही डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. इसने भी एक क्लियर कप एंड हैंडल बनाया है, एंड उसके बाद उसकी कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छा काफी अच्छा मूवमेंट दिया है. इफ दिस कंटिन्यूज अबव these levels and यहाँ पे हमें एक और गैप अप देखने को मिलता है, तो it is definitely a buy for us and we'll plan on taking a trade in this particular stock as well. उसके साथ साथ टॉप लूजर्स की बात करें तो GE Vernova was in our priority list since very long and it has been a very phenomenal stock. क्योंकि अगर इसके बेस से हम लोग देखें तो बेस के बाद से इसने अराउंड मई 2025 में 73% रिटर्न दिए हैं. ऑल्दो मार्केट ओवरऑल मार्केट ने 3 to 4% रिटर्न्स दिए हैं ओवरऑल अगर निफ्टी की बात करी जाए. उसके साथ साथ ही सेकंड टॉप यूजर वाज इटर्नल लिमिटेड फॉर टुडे. इसने कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था विद ह्यूज वॉल्यूम्स, बट ये अभी के टाइम पे उस उन लेवल्स पे वापस आता हुआ दिख रहा है. लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स. सो थैंक यू, जय हिंद, एंड we'll see you in the next video.